नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल संडे स्पेशल में। लेकिन संडे स्पेशल आज इसलिए है क्योंकि पुतिन ने धमकी दे दी है, हम बदला लेंगे और क्रीमिया का बदला बहुत जल्दी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है बदले की इस धमकी के बाद। आज की सबसे बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, 24 घंटे में यूक्रेन पर 36 एयर रेड। बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस के 32 रॉकेट से अटैक किया है। बड़ी खबर, रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, डोनेट्स्क में यूक्रेन की भयंकर शेलिंग, गोलीबारी में 1 की मौत, 6 घायल। बड़ी खबर। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, क्रीमिया में यूक्रेनी हमले को किया नाकाम, ब्रेक करिए। रूस का क्रीमिया में 20 ड्रोन गिराने का दावा। थी बड़ी खबर, रूसी सैनिकों को मिलिट्री ऑपरेशन के वीडियो जारी करने की सलाह। वॉर में कामयाबियों के प्रचार के लिए उकसा रहे अफसर, न्यूज वीक की रिपोर्ट आ रही है। पांचवी खबर, खेरसोन ज़पोरिज़िया में रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। हमले में 1 महिला और 1 पुलिसकर्मी की मौत। छठी बड़ी खबर, वॉर्सो की सड़क पर घूमते दिखे टैंक, दिखाइए जरा। उनकी परेड डे है, उनका नेशनल डे है पोलैंड में। पोलैंड के नेशनल डे से पहले की तैयारी है, यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पोलैंड की नेशनल डे की तैयारी है। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाइए। 15 अगस्त को पोलैंड अपना नेशनल डे मनाता है, जिसकी तैयारी के विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बेलारूस को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। लेबनीज हिजबुल्लाह ने टेस्ट किया घातक हथियार। हिजबुल्लाह इजराइल को अपनी ताकत दिखा रहा है, विजुअल्स के साथ दिखाइए। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक सिस्टम की टेस्टिंग की है, ये देखिए, लोकेशन में मेंशन करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये, वर्जीनिया में ट्रक ने एक साथ कई कारों को रौंद दिया। दिखाइए जरा विजुअल दिखाइए। दुर्घटना के बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है, ये देखिए जरा विजुअल के साथ। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। वर्जीनिया की एक खबर है, वर्जीनिया यानी वॉशिंगटन डीसी के नजदीक किस तरीके से ट्रक, विजय विजुअल को फिर से प्ले ऑन करिए, फिर से विजुअल प्ले ऑन करिए विजय। ये देखिए किस तरीके से ट्रक आया और ये देखिए कैसे ये रौंदता हुआ कई गाड़ियों को चला गया, और ये हाईवे था। इस सब के बीच में सीधे आइए विजय, ऑटो ब्रेकिंग दिखाइए और सभी मेहमानों को हमारे साथ दिखाइए। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, सीधे दिखाइए। ये ऑटो ब्रेकिंग है, लेकिन सबसे पहले इसको लेट्स स्किप दिस पार्ट, सीधे दिखाते हैं। हमारे सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको दिखाइए। इस वक्त जो हमारे खास मेहमान है, ब्रेकिंग पीछे ऑटो ब्रेकिंग रखिए विजय, उसके बैकग्राउंड के साथ यहां पर। ये देखिए मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं अचल सर, थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। आपको विनोद अगस्तीन सर दिखाई दे रहे हैं, जो कि शायद दुबई में है लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। मेरे साथ जल सिवाच आपको दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, आपका स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं गुलाम अब्बास भाई। गुलाम अब्बास भाई मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आप सबके मन में सवाल होगा ये, इस सवाल का जवाब पहली ब्रेकिंग न्यूज जो कि है फ्लोर ब्रेकिंग, बलूचिस्तान में चीनी काफिले पर हमला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ग्वादर पोर्ट पर चीनी इंजीनियरों पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हथियारबंद विद्रोहियों ने किया भीषण अटैक। ग्वादर में नेवल बेस बना रही है चीनी सेना। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर, ग्वादर में चीन के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है, पीएलए के ऊपर हमला हुआ है। ऐड करिए ये लाइन सचिन, पीएलए के ऊपर हमला हुआ है बलूचिस्तान में। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर पहली बार बलूचिस्तान से हैं। पीएलए पर हमला हुआ है, ये खबर है। इस सब के बीच में दूसरी, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर है, हथियारबंद विद्रोहियों ने किया भीषण अटैक। मैंने कहा था इसके वीडियो में गोलीबारी की आवाज लिखिए जरा। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया, गोलीबारी की आवाज वहां पर अभी भी सुनाई दे रही है। 4 घंटे से नॉन स्टॉप अटैक चल रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ताबड़तोड़ गोलीबारी से दहला पाकिस्तान, ब्रेक करिए।
ग्वादर में 2 घंटे तक हुई भीषण गोलीबारी, चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर अटैक। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर है जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसमें कई पीएलए के लोग मारे गए। ये अगली ब्रेकिंग के तौर पर मैं चाहूंगा अपनी टीम से तैयार करें जैसे ही गुलाम भाई डिटेल देते। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। गुलाम अब्बास भाई के पास मैं चलूंगा। गुलाम भाई तुरंत मुझे जानकारी दीजिए, बहुत बड़ी खबर है। और गुलाम भाई क्या यह इत्तेफाक है कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर पहली बार बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान में इतना बड़ा अटैक? दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। गुलाम भाई क्या मुझे सुन सकते हैं? हाँ, गो अहेड। सी पैक का एक मेन पोर्ट है जो कि सी पैक का ये एक मेन पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट जो कि बलूचिस्तान का पोर्ट है। यहाँ पर टेररिस्टों की तरफ से चीनी इंजीनियर, चीनी का जी कंपनी का, इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी ऑपरेशन किया है। अभी तक जो ऑफिशियली जानकारी हमें लोकल सोर्सेज से और ऑफिशियल सोर्सेज से मिल गई है, 3 लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन साथ साथ एक चीज और बताई जा रही है ऑफिशियल सोर्सेज से कि 2 टेररिस्टों को मार गिराया गया है, जिनकी इमेजेस, जिनकी तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी तक एक ही कंफर्मेशन कर दी गई है कि टेररिस्टों को मार गिराया गया। लेकिन फायरिंग जो है वहां पे वक्फे वक्त से जारी है। सर्च ऑपरेशन कहा जा रहा है ISPR की तरफ से कि सर्च ऑपरेशन जारी है। जो टेररिस्ट है वहां से कुछ टेररिस्ट वहां पर मौजूद है, वो फरार भी हुए हैं और उनके दरमियान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो फायरिंग जारी है, क्लियरेंस जब तक नहीं होती उस वक्त तक ऑपरेशन की मुकम्मल। लेकिन जो मेरे पास जानकारी आ रही है गुलाम भाई, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आ रही है उसमें कई पीएलए के सैनिक मारे गए हैं, 4 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए हैं, 9 पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं। क्या ये बात सही है? जी निशांत भाई, ये BLA की तरफ से बलोच जो लिबरेशन आर्मी है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो मजीद ब्रिगेड है ग्रुप, उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया है। लेकिन इस क्लेम को ना तो लोकल सोर्सेज सपोर्ट कर रहे हैं और ना मान रहे हैं। जो लोकल वहां पे रहने वाले हैं, जो आई बिजनेस है, वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, और ऑफिशियली भी इसको नहीं माना जा रहा। तो ये एक अच्छा, मैं अपनी टीम को जानकारी देने जा रहा हूं गुलाम भाई। एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं हमारी टीम को। मेरे साथ ये दोनों ब्रेकिंग को रखिए, मेरे सहयोगी जो है लिखे। ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया इस वक्त की बड़ी खबर, जो अटैक हुआ था उसमें 3 SUV और 1 वैन थी। 3 SUV, 1 वैन थी, सभी बुलेट प्रूफ थे, लेकिन उसमें करीब 23 चाइनीज पर्सनल जा रहे थे। यह जानकारी आ रही है। आईडी से अटैक किया गया, यह जानकारी आ रही है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। यह इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा विजय, दोनों ब्रेकिंग और शॉट मैंने बोला था। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है जो अटैक हुआ उसमें करीब 23 चाइनीज पर्सनल थे, 3 SUV और 1 वैन थी, सभी बुलेट प्रूफ जा रहे थे। इसमें एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। बड़ी खबर, ग्वादर हमले में बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा। ब्रेक करिए खबर को। 4 चीनी नागरिकों के मारे जाने का दावा किया गया है, यह जानकारी आ रही है। ब्रेक करिए। जानकारी यह भी आ रही है 9 पाकिस्तानी जवान भी मारे गए हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। को बता रहा हूं ये दोनों ब्रेकिंग, जो अभी दोनों फ्रेश ब्रेकिंग आई है, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, और दोनों ब्रेकिंग के साथ सिर्फ दोनों ब्रेकिंग, और सीधे चलिए गुलाम भाई के पास। गुलाम भाई, बहुत बड़ी खबर है। मुझे लगता नहीं है कि बलूचिस्तान में इससे बड़ा चाइना के ऊपर कोई अटैक किया गया हो, चाइना के लोगों पर। भाई ये BLA की जो मजीद ब्रिगेड है, ये वही ब्रिगेड है जिन्होंने चाइनीज कॉन्सुलेट पे कराची में भी अटैक किया था, ग्वादर में इससे पहले भी अटैक कर चुके हैं, होटल पे, कॉन्टिनेंटल होटल जो था, और अब ये दोबारा जिसकी जिम्मेदारी कबूल की जा रही है। आपने जैसे कि ग्लोबल टाइम्स का बताया, जब से ये चाइनीज के ऊपर अटैक हुए तो इसके बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये चीज डिसाइड हुई थी कि सिक्योरिटी इनकी इनहैंस की जाएगी, और यही वजह थी कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी और सिक्योरिटी पर्सन उनके साथ थे। और जो लोकल सोर्सेज हैं, जो वहां पर इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, वो हमें बता रहे हैं
की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी, अभी तक जी, बीएलए क्लेम कर रहा है, उसको वो डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी। गुलाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब हम अपने शो पर वापस आ रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए, रूसी फौज का यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल। रिहायशी इमारत में सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया है। विद द विजुअल दिखाइए जरा। इमारत में छिपकर हमला कर रहे थे यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए जरा किस तरीके से यह अटैक किया गया, जिसके विजुअल्स आए हैं। ये कई इलाकों के विजुअल्स हैं जिनको कंबाइन करके ये वीडियो सामने आया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। उरोजाइन में यूक्रेन का भीषण हमला। ब्रेक करिए। रूस के सैन्य ठिकाने को किया गया तबाह। ये दिखाइए जरा विजुअल दिखाइए इसके। गाइडेड मिसाइल से यूक्रेन का बड़ा अटैक। जेडैम बॉम्ब जो है इस ब्रेकिंग में ऐड करिए। जेडैम जो है उससे अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जेडैम से अटैक किया गया, जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर सीधा आई है। रूस पर एक बार फिर बड़ा ड्रोन हमला। ब्रेक करिए। यूक्रेन ने 29 ड्रोन से किया रूस पर हमला। विजय नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ब्लैक सी में भी ड्रोन मार गिराए गए, यह भी जानकारी आ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया 29 ड्रोन अटैक किए गए हैं। यह जानकारी आ रही है। 29 ड्रोन अटैक। इस सब के बीच में सीधे चलिए डोनेस्क में अमेरिकी क्लस्टर बम से कोहराम। ब्रेक करिए बड़ी खबर। डोनेस्क में अमेरिकी क्लस्टर बम से कोहराम। ब्रेक करिए। यूक्रेनी सेना ने क्लस्टर बम का किया इस्तेमाल। विद द विजुअल एंड शॉट। डोनेस्क में 4 बार क्लस्टर बम बरसाए गए। यूक्रेन के हमले में एक नागरिक की मौत। डोनेस्क के मेयर ने हमले की पुष्टि की है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा ये बड़ी खबर, बेलगरोद पर यूक्रेन का नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल। 12 घंटे में दूसरी बार बेलगरोद पर हमला। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिए। रूसी डिफेंस ने मार गिराया यूक्रेनी ड्रोन। रूस ने कहा बेलगरोद पर आतंकी हमला है। विजय इस खबर की ब्रेकिंग मेरे बगल में रखिए जरा, सीधे लेके आइए। विजय इस खबर की ब्रेकिंग मेरे बगल में लेके आइए और इसका वॉल दिखाना चाहूंगा मैं। लेकिन पहले इसके वॉल को मैप में जो है उसकी डिटेलिंग में एक्सप्लेन करूंगा। सीधे आइए बड़ी खबर। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है बेलगरोद और ये है खार्किव। ये यहां पर जो मेरे कैमरा पर्सन मैं उनसे बोलूंगा, ये है बेलगरोद और ये है खार्किव। बड़ा नजदीकी मामला। ये पूरा स्ट्रेच जो आप देख रहे हैं ये खार्किव का स्ट्रेच है और बेलगरोद पर नॉन स्टॉप खार्किव से अटैक होते हैं। अब देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बेलगरोद पर ड्रोन हमला नाकाम किया गया। नंबर 1 चेंज करिए। बेलगरोद के अंदर रूस के विद्रोही लड़ाके मौजूद। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। बेलगरोद के अंदर यूक्रेन बॉर्डर से हमले हो रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए, फिर दिखाइए। बेलगरोद यूक्रेन बॉर्डर के बेहद नजदीक है। विजय जरा वो वाली खबर निकाल के रखिएगा जो 29 ड्रोन से हमला किया है। यहां पर जो अभी अभी हमने दिखाई है, बेलगरोद पर खार्किव से हमले हो रहे हैं। ये वाली वॉल लीजिए और जो 29 ड्रोन से ब्लैक सी में हमला किया गया वो वाली ब्रेकिंग और शॉट। और सीधे चलिए मेरे साथ जनरल सिवाज मौजूद है। सर, रशिया के अंदर अटैक बढ़ गए हैं, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल निशांत, इसमें कोई शक नहीं। 2 जगह बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं। एक तो क्रीमिया पे, क्योंकि यूक्रेन समझता है कि क्रीमिया रूस का ने जबरदस्ती 2014 में लिया है, वो उसका हिस्सा है। तो उस पर कम से कम 28 से 30 ड्रोन का हमला हुआ है कर्च ब्रिज पे, जो कि रूस कह रहा है कि उसने वो ड्रोन को बर्बाद किया। और इसी प्रकार से बेलोग्राड में भी हमला किया जा रहा है खार्किव से। मगर ये सच्चाई है, ये लड़ाई जो है अब ज्यादा काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का प्रोग्रेस नहीं कर रहा। उसके अंदर काफी स्टेलमेट आ गया है। इट इज नाउ अ वॉर ऑफ एट्रिशन। तो ये भी सच्चाई है कि वो बार बार यही बात आ रही है, क्या ये लड़ाई का अब अंत आ रहा है? क्योंकि लड़ाई के सर, लेकिन लड़ाई का अंत नहीं आ रहा है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है ये एक अलग शुरुआत हो रही है। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई, बदले की धमकी और काउंटडाउन, मैं क्यों कह रहा हूं, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर आज की बड़ी खबर। क्रीमिया ब्रिज पर हमले से गुस्से में रूस। ब्रेक करिए। रूस ने यूक्रेन को दी बदले की चेतावनी। क्रीमिया ब्रिज पर हमले का जवाब देंगे, यह कहा है। क्रीमिया पर ड्रोन S-200 से हुआ था हमला। सभी ड्रोन और मिसाइल मार गिराने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इसकी जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। रशिया ने वार्निंग दे दी है, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे।
ये बड़ी खबर बोला है, रशिया ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। मारिया ज़ाकारोवा, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, उन्होंने वार्निंग दी है। प्लीज ये लाइन ऐड करिए। क्रीमिया पर हमला, अब रूस का बदला। सीधे आइए, जरा वॉल दिखाइए विजय, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं सीधे चलूंगा इसके बाद विनोद अगस्तीन सर के पास। ये देखिए बड़ी खबर, क्रीमिया पर हमला, अब रूस का हमला, यूक्रेन का अटैक, रूस का बदला। पहले जरा फुल वॉल दिखाते हैं विजय। क्रीमिया पर ड्रोन हमला हुआ, रूस ने इसे आतंकी हमला कहा है। ये फैक्ट देखिए। नेक्स्ट दिखाइए जरा, S-200 मिसाइल से भी अटैक किया गया, यहां पर रूसी डिफेंस ने मिसाइल मार गिराए हैं। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास है, कुछ घंटे के अंदर 3 हमले हुए। यूक्रेन को हमले का जवाब मिलेगा। मारिया ज़ाकारोवा, उनकी जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है, जो कि बहुत ही कंट्रोल्ड बोलती है, उन्होंने कहा है। ये वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे विनोद अगस्तीन सर के पास चलूंगा। सर, ये वार्निंग, हाउ सीरियस इज दिस, ये बताइए आप हमें। देखिए निशांत जी, हमने एक न्यूज चलाया था बीच में, जब ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया था कि क्रीमिया, अटैक ऑन क्रीमिया, और क्रीमिया इज अ मिलिट्री टारगेट। तो ये घोषित हो चुका है कि क्रीमिया मिलिट्री टारगेट है और क्रीमिया पर बार बार हमला होता रहेगा जब तक कि या तो क्रीमिया को नष्ट कर दिया जाए या एक पार्ट ऑफ क्रीमिया को ले लिया जाए। और क्रीमिया क्यों? क्योंकि ब्लैक सी के ऊपर जो वर्चस्व है वो क्रीमिया से ही होगा, और इसके ऊपर बार बार हमला होता रहेगा जब तक बहुत ज्यादा हमला 3-4 गुना रशिया यूक्रेन पर ना कर दे, और जहां यूक्रेन को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचे या चोट पहुंचे। दैट विल बी कीव एंड कीव के इर्द गिर्द के इलाके। इसके अलावा ज़ेलेंस्की मानने वाले नहीं है, कंटिन्यूअसली ये क्रीमिया पे अटैक करते रहेंगे, और इसका एक तरह से नेटो का भी और यूएस का भी मुहर लग चुका है कि क्रीमिया एक मिलिट्री टारगेट है, मिलिटरीली इंपॉर्टेंट टारगेट है, जिसको हम कहते हैं की डिफेंडेड लोकेशन या की डिफेंडेड एरिया। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास एक खबर आ रही है, ज़ेपोरिजिया में हाइमार्स से हमले तेज हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्सेस ने हमले की रफ्तार बढ़ा दी है। ब्रेक करिए इस खबर को। यहां पर हमले से बचने के लिए पीछे हटी रूसी सेना। विजुअल्स के साथ प्लीज, डोंट मिस द विजुअल्स। ये देखिए, ज़ेपोरिजिया में हमले तेज हो गए हैं, बड़ा तेज यहां पर अटैक किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। काउंटर ऑफेंसिव में, नॉर्मल ब्रेकिंग, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को मिली बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट्स। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी फोर्सेस को मिल रही है बढ़त। विद द विजुअल्स, 3 इलाकों में यूक्रेनी फोर्सेस को सामरिक बढ़त मिल रही है। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर का दावा, यह बड़ी खबर आ रही है। देखिए जरा, कामयाब हो रहा है काउंटर ऑफेंसिव, ये एक फैक्ट है। अब मैं आपको सच क्या है, झूठ क्या है, ये बताने वाला हूं। तेजी से मैं आऊंगा इस खबर पर। ज़ेपोरिजिया में जो अटैक किया है विजय, जो अभी खबर बताइए, उसको बगल में चलाइए जरा। यूक्रेनी फोर्सेस को धीमे लेकिन सफल नतीजे मिल रहे हैं, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी फोर्स 3 इलाकों पर आगे बढ़ी है। यह देखिए जानकारी, देखिए हमारी ग्राफिक्स टीम ने काफी एरिया खाली छोड़ दिया। नेवरदलेस वो 3 इलाके कौन से हैं, फिलहाल यह खुलासा नहीं हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी फोर्सेस ने हमले की रणनीति बदली है, यह जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास जानकारी है, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी फोर्सेस क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। मेरे पास एक और खबर आ रही है, क्या सच है क्या झूठ है कोई नहीं जानता है, क्योंकि वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा तेज चल रहा है। बड़ी खबर देखिए यहां पर, कुपियांस्क में रूसी फोर्स को बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, कुपियांस्क में यूक्रेनी फोर्सेस के 2 गढ़ों पर कब्जा किया गया। कुपियांस्क में 3 यूक्रेनी चौकियों पर कब्जा हुआ। ओलशाना इलाके में रूसी फोर्सेस को कामयाबी, यह बड़ी खबर आ रही है। अब यह जो जानकारी आपके सामने आ रही है, क्या सच है क्या झूठ है समझ में नहीं आ रहा है। विजय सीधे आइए, इस खबर पर आने के बाद अब सीधे मैं ब्रांडिंग चेंज करूंगा। जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की जो एक और सबसे खतरनाक खबर है, जरा ध्यान से देखिएगा। नेटो में दहशत, अटैक की प्लानिंग। नेटो में दहशत, अटैक की प्लानिंग, यह बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। निकोलेवका में स्टारलिंक टर्मिनल तबाह। विद द विजुअल, विदेशी लड़ाकों के सेंटर पर मिसाइल अटैक हुआ है। टोर्नाडो एस मिसाइल ने बनाया निशाना।
सीधे आइए, इस खबर की ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइएगा, वॉल यहां पर लेके आइए। यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर पर अटैक हुआ है, यहां पर हुआ था हमला। जरा देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले ऑन करिए इसको जरा, ये बड़ी खबर है। निकोलेव का जो इलाका है यहां पर हमला हुआ है। ये क्रीमिया से थोड़ा नजदीक है जहां पर हमला हुआ है, थोड़ा सा ये देखिए, क्रीमिया से थोड़ा अब देखिए रशिया ब्लैक सी से अटैक करने शुरू कर चुका है। यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर पर अटैक, फुल वॉल दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए यहां हुआ हमला जो मैं आपको दिखा रहा हूं, टोर्नाडो एस MLRS से हमला किया गया है, ये जानकारी आ रही है। स्टार्लिंग कम्युनिकेशन टर्मिनल जो है वो नष्ट कर दिया गया है। फिर दिखाइए विदेशी लड़ाकों के कंट्रोल सेंटर पर भी हमला है। इसी से मिलती जुलती एक बड़ी खबर है, क्रीमिया पर हमले के बाद आक्रामक रूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन पर रूस ने किए 100 से ज्यादा हमले, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। 24 घंटे में 47 एयर स्ट्राइक से दहला यूक्रेन, 24 घंटे में रूस का 43 MLRS अटैक। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बहुत बड़ा अटैक किया गया है। विजय 3 ब्रेकिंग के लिए तैयार रहिएगा अगली खबर के बाद। ब्रेक करिए, खेरसोन में रूस का ताबड़तोड़ अटैक, ब्रेक करिए। 24 घंटे में 365 बार शेलिंग की गई, विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। 24 घंटे में 60 से ज्यादा अटैक किए गए, आर्टिलरी, ड्रोन, हॉटजियर से हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है जो आज की सबसे बड़ी खबर है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का कमांड पोस्ट तबाह कर दिया गया है, विद द विजुअल। 10वीं आर्मी कॉर्प के पोस्ट पर रूस का हमला हुआ है। ओरखोव में रूसी फोर्स की भीषण शेलिंग हुई है। रूसी हमले में आर्टिलरी डिपो तबाह हो गया है। इसी के साथ मिलती जुलती एक और खबर है, ज़ेपोरिज़िया में रूस की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए। यूक्रेनी बेस पर 114 बार शेलिंग की गई, विद द विजुअल। ज़ेपोरिज़िया में 19 इलाकों पर बमबारी की गई है। MLRS से घातक हमला किया गया, यूक्रेन के मिलिट्री अधिकारी ने पुष्टि की है। एक जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग विजय, जरा आइए, बड़ी खबर। अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम पर हमला हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को मिला पेट्रियट सिस्टम, नष्ट कर दिया गया। रूस ने किंजल मिसाइल से बनाया निशाना, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। जुलानी एयरपोर्ट में था पेट्रियट सिस्टम, रूस ने जुलानी एयरपोर्ट पर किया था हमला। ये 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं आंचल सर, सॉरी आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूं सर। मेरा सवाल ये है, रशिया ने जिस तरीके से ये युद्ध को तेजी दी है, खासकर जब रशिया के ऊपर अटैक हो रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहां पर इस युद्ध में डायमेंशंस अब पूरी तरह चेंज होने वाले हैं? देखिए निशांत, अब ये देखिए 520 से भी ज्यादा दिन ये युद्ध चल चुका है। अब इसे सवाल यह है कि इसे किसी ना किसी कंक्लूजन की तरफ ले जाना है। और जिस तरह से यूक्रेन का जो हौसले बढ़े हैं, उन्होंने मॉस्को तक में कुछ ड्रोन अटैक्स करे हैं, तो जाहिर है ऐसे में यहाँ अगर पुतिन चुप करके बैठ जाते हैं या कोई ऐसा बड़ा सिग्नल नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं पुतिन जो हैं अब विड्रॉल मोड में आ रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं, तो उन्हें ये दिखाना ही है कि उनकी तरफ से अभी जो है एक्सेलरेशन होगी और इसको किसी ना किसी नतीजे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। वो नतीजा ही तो नहीं आ रहा है, दोनों तरफ से कोई भी नतीजा नहीं ला पा रहे हैं। जो नेटो है, अमेरिका है। अच्छा सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे पास एक खबर आ रही है, मैं आपके पास तुरंत अभी आ रहा हूं सर। बड़ी खबर आ रही है ज़ेपोरिज़िया से, ज़ेपोरिज़िया में रूस का भीषण हमला, क्योंकि ये वही ज़ेपोरिज़िया है जहां पर अटैक किए जा रहे हैं। और कीव में एरियल बॉम्ब से अटैक किया गया है, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन के गृह मंत्रालय का बड़ा दावा, रूसी हमलों में 1 अधिकारी की मौत हो गई है, 12 से ज्यादा घायल हो गए हैं। क्या होता है एरियल बॉम्ब अटैक, ये हम सब जानते हैं किस तरीके से विमान से बम गिराया जाता है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, डोनेस्क में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है, ब्रेक करिए। यूक्रेनी फोर्सेस के 5 हमले नाकाम हो गए, ब्रेक करिए विद द विजुअल। यूक्रेन के 80 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है, यूक्रेनी फोर्सेस के 3 यूनिट्स पर हमला हुआ है। यह बड़ी खबर है, डोनेस्क से आ रही है। विजय, अगली खबर में जो दिखाने जा रहा हूं उसके बाद सीधे आंचल सर के पास आऊंगा। बड़ी खबर देखिए, डोनेस्क में काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है, यूक्रेन में बेकार जा रहे हैं पश्चिम के हथियार, ब्रेक करिए। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद से कोई फायदा नहीं, विद द विजुअल। सर्बिया के राष्ट्रपति ओलेक्जेंडर वुसिच का बड़ा बयान,
दोनों देश शांति वार्ता की पहल करें। सीधे बिग वॉल पर आइए, बिग वॉल पर आइए और बिग वॉल के साथ डोनेस्क वाली ब्रेकिंग रखिएगा। यहां पर ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और सीधे मैं उसके बाद चलूंगा आंचल सर के पास। क्या कहा है, प्लेट ऑन प्लीज। यहां पर जो जानकारी आ रही है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि पश्चिम की मदद बेकार है, शांति ही उपाय है। ये कह रहे हैं अलेक्जेंडर वुसिच, सर्बिया के राष्ट्रपति, जो कि रशिया की तरफ टिल्टेड रहे। लेकिन रूस यूक्रेन जंग का कोई निष्कर्ष नहीं है, यूक्रेन को मिलिट्री मदद से कुछ नहीं होगा, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, मौजूदा हालात में शांति ही सबसे बेहतर रास्ता है, ये इन्होंने कहा है। रूस को इससे क्या लाभ होगा पता नहीं है। ये वॉल रखिए, डोनेस्क वाली, मैंने डोनेस्क वाली ब्रेकिंग कही थी विजय, डोनेस्क वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिए। सीधे चलिए आंचल सर के पास। आंचल सर, जो आप बोल रहे थे वही लाइन सर्बिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं, अफसोस ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए, आपने काफी डिटेल में बताया कि सर्बिया के प्रेसिडेंट ने क्या बोला। उन्होंने एक चीज और भी बोली है और उन्होंने ये दावा किया है कि नेटो, अमेरिका, ये सब लोग मिलकर रशिया को बैटलफील्ड में नहीं हरा पाएंगे। इसका उनका क्या कंक्लूजन, उसका बेसिस क्या है वो जानते हैं, बेटर जानते हैं। लेकिन जैसा कि हम भी देख रहे हैं, हम भी ये देख रहे हैं कि अमेरिका और नेटो जो हैं उतने ही हथियार दे रहे हैं उक्रेन को जिससे ये लड़ाई चलती रहे। इससे होगा क्या, जो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि रशिया को उलझाए रखो, उसे कमजोर करो, वो ही हो रहा है। वो इतना भी उक्रेन को मजबूत नहीं बना रहे कि वो इस लड़ाई को रशिया की जमीन पे ले जाए। और क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ऐसा हो गया तो पूरे यूरोप की जो सिक्योरिटी है उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीबडी, अगर इसी तरह से चलता रहा, जिसके लिए जनरल साहब ने एक टेक्निकल फ्रेजियोलॉजी यूज करी, वॉर ऑफ एट्रिशन, कि आप एक दूसरे को धीरे धीरे, आप इधर से हमला करते हैं, उधर से आप पे हमला हो रहा है और कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो ये स्थिति बनी रही तो ये बहुत ही जो है पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। और जो अमेरिकन और नेटो की अभी तक जो सर आप जो बता रहे, मेरे पास एक खबर आ रही है वो मैं दिखाने जा रहा हूं। विनोद सर, माफी चाहूंगा आपके पास अभी तक नहीं आया, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। यूक्रेन को नेटो की ट्रेनिंग पर खुलासा, बड़ी खबर, यूक्रेनी सैनिकों की अधूरी तैयारी कराई गई विद द विजुअल्स। रूसी फोर्स की ताकत को नेटो ने कम आंका। अफगानिस्तान, सीरिया की तर्ज पर दी गई ट्रेनिंग, लंदन की न्यूज एजेंसी में किया गया दावा। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं इस खबर के की ग्राफिक्स पर आऊंगा, जरा विजय इसके की ग्राफिक्स पर आइए और उसके बाद अगली खबर पे भी आऊंगा और फिर उसके बाद सीधे विनोद सर के पास आ रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है, पीछे स्काई करिए। आज की बड़ी खबर, यूक्रेन की तैयारी थी ही नहीं ये कहा जा रहा है, पीछे स्काई करिए विजय। ये देखिए, रूसी नेटो की अधूरी तैयारी, नेटो को रूसी सेना की ताकत का अंदाजा ही नहीं था, नंबर वन। नेक्स्ट दिखाइए, अंडर प्रिपेयर्ड थे, 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग में काउंटर ऑफेंसिव सफल हो ही नहीं सकता, यह जानकारी आ रही है। फिर इसके बाद ट्रेनिंग देने वाले नेटो कमांडर सीरिया, अफगानिस्तान में लड़ रहे थे। यह काउंटर इंसर्जेंसी नहीं था, यह काउंटर ऑफेंसिव था। एक लाइन की खबर यह है जो कि ये फेल कर गए। दूसरी बड़ी खबर देखिए, यूक्रेनी फौज में भर्ती से बचने के लिए भारी रिश्वतखोरी, ब्रेक करिए। यूक्रेनी फौज में रिश्वतखोरी चल रही है, नहीं लड़ना उनको युद्ध। ज़ेलेंस्की के सैन्य अफसरों ने खाई रिश्वत विद द विजुअल। भर्ती से बचने के लिए $10,000 तक की रिश्वत। यूक्रेनियों ने फौज में भर्ती से बचने के लिए मोटी रिश्वत दी, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से खुलासा है। बिग वॉल लाइए विजय, और बिग वॉल के बगल में जो हमारी पहले वाली ब्रेकिंग थी, इससे ठीक पहले वाली जो फेल हो गया, वो ट्रेनिंग वाली खबर ब्रेकिंग दिखाइए। अब देखिए कैसे युद्ध लड़ेंगे, मोटिवेटेड तक तो है नहीं। यूक्रेन के सैन्य अफसरों ने यूक्रेनियों से $10,000 तक की रिश्वत ली है, ये देखिए। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए, जो हमारे पास जानकारी है, ये रिश्वत सेना में अनिवार्य भर्ती से बचने के लिए ली गई। नेक्स्ट दिखाइए, फिर जो जानकारी है, रिश्वत देकर हजारों यूक्रेनी जंग के मोर्चे पर जाने से बच रहे थे। नेक्स्ट देखिए, ज़ेलेंस्की ने सभी क्षेत्रीय भर्ती अफसरों को बर्खास्त कर दिया। ये वाली वॉल लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए विनोद सर के पास। विनोद सर, सॉरी वंस अगेन, आपको इंतजार कराया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये युद्ध नहीं लड़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, काउंटर इंसर्जेंसी की ट्रेनिंग दी जा रही है काउंटर ऑफेंसिव के बजाय, ये क्या करेंगे? ये कौन सा डमरू बजा रहे हैं ज़ेलेंस्की? हाँ देखिए निशांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो यूक्रेन आर्मी है, पहली बात तो आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अगर देखें तो 5:1 का रेशियो है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। दूसरी चीज, उनके पास तीनों चीज की कमी है। देयर इज अ डेफिसिट ऑफ मैन, मटेरियल एंड मोरल,
क्योंकि जो इक्विपमेंट भी आया है या जो वॉर फाइटिंग साइन्यूज ऑफ वॉर आए हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नहीं है, बिल्कुल डिस्कार्डेड इक्विपमेंट है या ऑब्सोलीट या ऑब्सोलिसेंट इक्विपमेंट दिया गया है। तीसरी चीज़ मोराल बहुत बड़ा फैक्टर है। आज 1.5 साल से ज़्यादा इस युद्ध को हो गया और लोग कब तक बचते रहेंगे? वहाँ जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी नहीं है, तो लोगों में रिश्वत और इस तरह की जो चीज़ें जो रिपोर्ट आई हैं वो होना लाजमी है, क्योंकि वहाँ की देखिए जो बैटल फटीग है वो सेट इन हो चुकी है और रशिया का जो स्टेमिना है वो काफ़ी उसके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन के रूप में हो या मटेरियल के रूप में हो, और उसके पास आर्टिलरी रशिया की सबसे बड़ी जो उसका असेट है, लॉन्ग रेंज वेपन्स है जिससे वो एंगेज कर रहा है यूक्रेन को। उसको डिन्यूट करना बड़ा मुश्किल है, खासकर ये जितने भी यूक्रेन के ट्रुप्स हैं या जो वेस्ट ने इक्विपमेंट दिया है, क्योंकि आप इक्विपमेंट दे सकते हैं, मोराल और जो मेन है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। आप जो बता रहे हैं सर ये वाकई में चिंताजनक है, लेकिन बड़ी खबर जर्मनी से यूक्रेनी सेना को मिलेगा सर्विलांस ड्रोन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साल के अंत तक यूक्रेनी सेना को ड्रोन दिया जाएगा। क्या कर लेंगे साल के अंत तक? जर्मन डिफेंस कंपनी रेनमेटल से होगी सप्लाई, ये जानकारी आ रही है। नई खूबियों से लैस है लूना ड्रोन। लेकिन आज की सबसे सेंसेशनल खबर है वो अब से कुछ ही क्षणों में आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, सीधे आइए। लेकिन अभी एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को हथियार देने से इनकार। ब्रेक करिए। इजिप्ट ने किया हथियार देने से इनकार, अमेरिकी दबाव के बावजूद मना कर दिया। विद द विजुअल, इजिप्ट के पास सोवियत काल के हथियारों का जखीरा। एक्शन विजुअल विजय लगाइए जरा यहां पर। इजिप्ट ने हथियार देने से मना कर दिया, लेकिन अब एक और खबर जिसके लिए मैं तुरंत आ रहा हूं अचल सर के पास। बड़ी खबर, पश्चिम से ज्यादा मदद की कोशिश में ज़ेलेंस्की। ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की ने की ब्रिटिश जनरल से चर्चा। विद द विजुअल, यूक्रेनी पीएमओ हेड की रूसी रक्षा मंत्री से बातचीत। इसको दी वॉर जोन की डिटेलिंग, यूक्रेन की रणनीति और जरूरतों के बारे में बताया। सीधे आइए, अब ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वॉल दिखाइए जरा विजय। ये बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की की आंद्रे इनमिक से की ब्रिटिश जनरल से बातचीत हुई है और यूएस रक्षा मंत्री से बातचीत हुई है। यूक्रेन से जर्मनी को मिलेगा लूना, नहीं विजय दूसरा वॉल है, ये देखिए। ज़ेलेंस्की की ब्रिटिश जनरल से बातचीत हुई है और आंद्रे इरमिक की यूएस रक्षा मंत्री से बातचीत हुई है। ये बेसिकली ज़ेलेंस्की के एडवाइजर हैं, उनकी यूएस रक्षा मंत्री से बातचीत हुई है। ज़ेलेंस्की ने पहला पॉइंटर फिर से प्ले ऑन करिए, काउंटर ऑफेंसिव से पहले ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश जनरल के साथ बातचीत की, इनमें की लॉयड ऑस्टिन और दूसरे यूएस प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी हम दिखा रहे हैं, काउंटर ऑफेंसिव की धीमी वजहों पर चर्चा हुई। चर्चा के केंद्र में फ्रंटलाइन के हालात रहे, दोनों से जो बातचीत चल रही है। मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की बोले आ रहे हैं और हथियार, डिफेंस में तालमेल बढ़ाने पर बातचीत हुई है। इस खबर को दिखाइए विजय, और इजिप्ट की ब्रेकिंग और एक्शन विजुअल के साथ सीधे अचल सर के साथ चलूंगा। अचल सर, मुलाकातों का दौर बढ़ गया है, यह बात हथियारों तक नहीं है, ही इज गिविंग द अकाउंटेबिलिटी। क्या आप एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल निशांत, देखिए अमेरिका, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो या नेटो, काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आर्म्स, एमुनेशन, मॉरल सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं तो उन्हें इस बात का रिजल्ट भी तो चाहिए। वो देखना चाहते हैं कि जिस मकसद को लेके उन्होंने यूक्रेन को आगे फ्रंट पे रख के ये लड़ाई शुरू करवाई, तो उसमें कोई सब्सटेंशियल आउटकम भी नज़र आनी चाहिए। और उसके बीच में अगर ऐसी खबरें आ जाएं कि वहाँ तो करप्शन हो रही है, करप्शन की तो खबर पहले भी आ चुकी है कि इनके जनरल से जितने हथियार आए थे उतने हथियार एक्चुअली लड़ाई में इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वो टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज में जा रहे हैं, इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज में जा रहे हैं, कौन बेच रहा है उसके बारे में भी कोई खबर नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह है। ज़ेलेंस्की का एक रेफरेन रहा है, वो हर फोरा से बार बार एक ही गुहार लगाते हैं कि मुझे और दो, मुझे और दो। सर, ही इज जस्ट आस्किंग। ज़ेलेंस्की दे खुद क्या रहे हैं?
क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये कब फिक्स होगा? नहीं Quick दे पा reaction. रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे, और उसके बहुत सी वजह हैं जिसके बारे में विनोद जी ने भी बोला। सर लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं सर, माफी चाहूंगा, ये मुझे पॉइंट आपसे लेना जरूर था। आर्कटिक में रूसी फोर्स एक्टिव हो गई, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे विनोद अगस्तीन सर के पास आ रहा हूं। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया दौरा, ब्रेक करिए विद द विजुअल। आर्कटिक में रूसी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट का दौरा किया है, रूस के पनडुब्बी रोधी जहाज भी मौजूद थे। ये बड़ी खबर है। आर्कटिक में क्या कर रहे हैं ये? सीधे आइए, आर्कटिक में युद्ध की आहट, ये सवाल खड़ा हो रहा है यहां पर। और मेरे सहयोगी जो है सचिन, आर्कटिक में जो इन्होंने अभी चाइना के साथ एक्सरसाइज किए, उस खबर को ठीक इसके नीचे लगाइए। यहां पर आर्कटिक में रूसी रक्षा मंत्री की मौजूदगी चिंताजनक खबर है। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। स्टेट न्यूक्लियर कंपनी के प्रमुख भी रहे मौजूद, ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस के वॉरशिप लैंडिंग जहाज के डिप्लॉयमेंट भी हुए, ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, अमेरिका कनाडा को रूस से अलग करता है, ये जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है सबके बीच में। चाइना की ईस्टर्न कमांड की वॉर ड्रिल, ये हमारे पास जानकारी आ रही है। चीन के विमानों की कॉम्बैट ट्रेनिंग, दिखाइए जरा विजुअल। एक साथ कई लड़ाकों की विजय, हमारी पहली वाली आर्कटिक की खबर पर आई है तुरंत। और आर्कटिक की खबर में मेरे पास एक क्विक रिएक्शन लेना है मुझे यहां पर विनोद अगस्तीन सर के पास, सर्गेई शोइगु के शॉट्स ऑफ ब्रेकिंग के साथ। सीधे मुझे बताइए, मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगा विनोद सर, ये हो क्या रहा है? व्हाई आर्कटिक, व्हाट इज द रीजन? देखिए, जो लोगों ने आर्कटिक का जो न्यूक्लियर चीजों को फॉलो किया है वो जानते हैं, आज नहीं कई साल से दोनों नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सब लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। इनफैक्ट ये भी है, सर्गेई शोइगु आप चलाइएगा इसको जरूर चलाइएगा, क्योंकि अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी वहां पे रशिया लगा चुका है। तो इस न्यूक्लियर वॉर का जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो नेटो के ऊपर भी हावी हो सकता है और यूक्रेन के ऊपर भी हावी हो सकता है, वो है इनका जो अलामो कहते हैं, इनका जो फॉल आउट, इनका जो फॉल बैक अगर कोई है रशिया का, वो है आर्कटिक न्यूक्लियर फोर्सेस। एंड ये फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। किंजाल मिसाइल्स वहां पे ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। हमने इसके बारे में आई थिंक 2-3 महीने पहले एक बार चलाया भी था जी जी। तो इट इज गोइंग टू बी, अगर ये फोर्सेस, अलामो फोर्सेस अगर एक्टिव हुए हैं, बहुत ही चिंताजनक बात है। सर मैं आपको एक और खबर बताने वाला हूं अभी, बी विद मी विनोद सर। जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की एक और सेंसेशनल न्यूज क्या है, जरा ध्यान से देखिए। MI6 का खुलासा, यूक्रेन में चीन। MI6 का खुलासा, यूक्रेन में चीन। यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल है चीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये फ्लोर ब्रेकिंग है, ब्रेक करिए। यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल है चीन। रूस के यूक्रेन पर हमले को चीन का भी समर्थन। पश्चिम के खिलाफ बना रहा है डेटा ट्रैप। ब्रिटेन के खुफिया विभाग का बड़ा खुलासा, रूस के साथ चीन की विदेश नीति बदली। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा विनोद दत्ता सर के साथ। विनोद सर, बहुत बड़ी खबर है। MI6 ने खुलासा किया है, विजय शॉट चेंज करिए यहां पर, कि चाइना जो है वो यूक्रेन में इन्वॉल्व है डीप डाउन। हाँ बिल्कुल निशांत, इस पर कोई शक नहीं, क्योंकि देखिए जिस तरह से रूस और चीन की नज़दीकियां हैं, क्योंकि यहाँ आप देखिए हर जो सुपर पावर है या जो बड़े देश हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं। आप अगर तारीख में जाएं तो आप देखें अमेरिका ने चीन का इस्तेमाल किया था USSR का विघटन करने के लिए। आज रशिया को ख़त्म करने के लिए अमेरिका फिर चाइना को मतलब बढ़ावा दे रहा है, और इस तरह से उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल सच है। और रशिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, चाइना इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका को खत्म करने के लिए। तो ये एक ऐसा त्रिकोणीय समीकरण है जिसमें सर मैं आपको चाइना की एक और अलार्मिंग खबर बताने वाला हूं विनोद सर, ध्यान से देखिएगा। अब नए हाई एनर्जी लेजर वेपन बनाएगा चीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, अनिश्चित काल तक काम करेगा यह हथियार। बड़ी खबर, हाई एनर्जी वेपन की रेंज और फायर पावर भी काफी अधिक होगी। विद द विजुअल,
चीनी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस के वैज्ञानिकों की बड़ी जिम्मेदारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, चीन पाक बॉर्डर पर इजरायली ड्रोन तैनात, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिसाइलों से अटैक में सक्षम है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन, एलओसी से एलओसी तक एक साथ निगरानी संभव। मॉडर्न इंजन की वजह से ऑपरेशनल टाइम बढ़ा। और सीधे देखिए, आज रात